हेलो बच्चों, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि अल्फ़ाबेट का इतिहास क्या था। अल्फ़ाबेट का इतिहास क्या था उसमें मैं बताया था कि अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट में जो लेटर आता है वो आज से 4000 साल पहले अल्फ़ाबेट क्या अभी जो हम देखते हैं ABCZ तक, क्या इस तरीके से था या पहले दूसरा था, है ना। तो उसमें मैं बताया था पूरा डिटेल से। वो अब जाकर YouTube पर डाला हुआ है, पार्ट 1 लेक्चर के नाम से, अब जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेटर पढ़ेंगे, उसके बाद अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि 4000 साल पहले अल्फ़ाबेट का शुरुआत तो हुआ था, पर वो अल्फ़ाबेट कुछ अलग तरीके से लिखा जाता था। जिस तरीके से, जैसे एक आइज़ है, ये क्या है, एक आइज़ है, तो आइज़ है ना। आइज़ को क्या बोला जाता था उस वक्त, ओ की तरह ट्रीट किया जाता था, आई लिखा जाता था, है ना। आज हम क्या लैटिन में क्या देखते हैं, लैटिन लैंग्वेज में ओ हम कहते हैं ना, है। तो इसी तरह उस वक्त क्या यूज़ किया जाता था सबसे पहले, है ना। ओ को क्या यूज़ किया जाता था, आई की तरह यूज़ किया जाता था, है ना। ऐसे साइन को, अभी जैसे ओ को हम लैटिन बोलते हैं, तो उस वक्त क्या कहा जाता था, प्रोटोसिनेटिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रोटोसिनेटिक। तो प्रोटोसिनेटिक कहा जाता था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये बदलता हुआ चला गया। तो 700 साल बाद, प्रोटोसिनेटिक के 700 साल बाद फोनीशियन लोगों ने फोनीशियन अल्फ़ाबेट निकाला। उसमें अल्फ़ाबेट में क्या था, वोवेल्स नहीं था। तो वोवेल्स कौन निकाला, वोवेल्स नहीं था। तो वोवेल्स, तो ग्रीक के लोग ने क्या निकाला, ग्रीक के लोग ने उसमें क्या डाला, ये वोवेल्स डाला। तभी से रियल इसको अल्फ़ाबेट कहा गया, है ना। सबसे पहला रियल अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं हम, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। सबसे पहला रियल अल्फ़ाबेट तो ग्रीक ने जो निकाला था, उसी को हम क्या कहते हैं, रियल अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। जो फोनीशियन लोगों ने निकाला था, फोनीशियन लोगों ने निकाला था फोनीशियन अल्फ़ाबेट। तो ये अल्फ़ाबेट जो था बच्चों, ये इसमें वोवेल्स नहीं था। इसमें कुल कितने लेटर थे, तो कुल 22 लेटर थे। तो रोमन लोगों ने, फिर ग्रीक के बाद रोमन लोगों ने, है ना, एक भाषा, ये रोमन लोगों ने लैटिन लिपि का शुरुआत कर दिया था। और लैटिन को क्या कर दिया, जो आज हम पढ़ते हैं वो लैटिन आज हमारा क्या है, मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। तो बच्चों, ये था हमारा छोटा सा अल्फ़ाबेट का इतिहास कि कैसे अल्फ़ाबेट ओरिजिन हुआ। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर, कि लेटर किसे कहते हैं। तो लेटर का स्पेलिंग क्या होता है, LETTER, लेटर। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्षर बोलते हैं। इसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, जिसको हम वर्ड भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लेटर हो गया, है ना। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं और वर्ड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आज लेटर के बारे में देखते हैं। तो लेटर के बारे में डेफिनेशन देखते हैं कि लेटर किसे कहते हैं। तो a letter
is the smallest unit of the language, है ना, ऑफ लैंग्वेज बोलेंगे, ऑफ अ लैंग्वेज, है ना, ऑफ लैंग्वेज with the help of है ना, जिसके मदद से with the help of which, है ना, जिसकी मदद से क्या करते हैं, we write a letter, क्या हम करते हैं, we write a English word, we write a English word, है ना। तो लेटर किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, लेटर का डेफिनेशन क्या होगा, लेटर का डेफिनेशन होगा कि अ लेटर जो क्या हो, सबसे छोटा यूनिट हो, किसका, लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट हो, जिसके हेल्प से क्या करते हैं, यानी लेटर के हेल्प से क्या करते हैं, हम लिखते हैं किसी इंग्लिश वर्ड को। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये एप्पल, है ना, ये क्या हमारा एक वर्ड है। अभी हम वर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ। तो बच्चों एप्पल जो है, तो नाइफ हम लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, एक नाइफ लेते हैं, हाँ नाइफ लेते हैं और इसको क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, यानी भाग कर देंगे, काट देंगे, तो क्या हमारा निकलेगा, लेटर निकल जाएगा। अभी हम भरेंगे पी, फिर पी निकल गया, फिर एल, फिर ई। अब इसको हम सोचेंगे फर्दर काटना सोचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब ये फर्दर नहीं कट सकता, तो जिसको हम फर्दर काट नहीं सकते, फर्दर डिवाइड नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर। इसलिए इसको क्या बुलाता है, लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट कहा जाता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एप्पल है, ये क्या है, वर्ड है ना, ये क्या है, एक वर्ड है। अब हम देखेंगे बच्चों कि अल्फ़ाबेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट को बच्चों हम दो तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से लिखते हैं बच्चों, एक कैपिटल लेटर कहलाता है, एक कैपिटल लेटर कहलाता है, एक स्मॉल लेटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक क्या कहलाता है, स्मॉल लेटर, तो ये हमारा दो तरीके से हम क्या करते हैं, लेटर को लिखते हैं, राइट करते हैं। कितने तरीके से हम लिखते हैं, दो तरीके से, एक कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, तो लेटर को हम कितने तरीके से लिखते हैं, दो तरीके से। अब हम देखेंगे लेटर कितने होते हैं, अंग्रेज़ी में लेटर कितने होते हैं, जिसके हेल्प से हम किसी वर्ड को, इंग्लिश के किसी वर्ड को हम लिखते हैं। तो बच्चों लेटर हमारे पास अंग्रेज़ी में कुल कितने हैं, 26 लेटर है। कुल कितने लेटर है, 26 लेटर है। ठीक है, ये 26 लेटर को कितने तरीके से लिखते हैं, तो कैपिटल और स्मॉल, यानी दो तरीके से लिखते हैं। एक ये ढंग हुआ, है ना, एक ये ए हुआ, और ए को इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखने को हम कैपिटल कहते हैं, ऐसे लिखने को स्मॉल कहते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं लेटर को डिटेल से। ये बच्चों हमारा दो तरीके से लिखते हैं लेटर को, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से लिखते हैं।
ठीक है बच्चों। तो लेटर को दो तरीके से लिखते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें लेटर गिनकर कि क्या इसमें लेटर 26 है या नहीं है। तो एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए बच्चों, इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये हमारा क्या हुआ, अंग्रेज़ी में लेटर कितने तरीके से कितना होता है, टोटल कितने लेटर होते हैं बच्चों, तो 26 लेटर होते हैं। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। ये तरीका लिखने को हम क्या कहते हैं, ऐसे तरीके को हम कैपिटल लेटर कहते हैं। ऐसे लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो फोनेशियन लैंग्वेज लेटर था वो टोटल कितना था, तो 22 था, है ना, जो शुरू में मैं बता चुका हूँ। और अब जो लेटर कितना है हमारे पास, तो 26 लेटर है। इसी से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को, अंग्रेज़ी के किसी भी वर्ड को लिखते हैं, है ना। लेटर क्या करता है, अंग्रेज़ी के किसी भी वर्ड को लिखने में सहायता करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि लेटर जो है, कुछ लेटर को कुछ नाम दिया गया है, कुछ लेटर को अलग नाम दिया गया है। आइए वो देखते हैं। तो बच्चों, इसलिए अब जा रहे हैं हम लेटर के बारे में बताने। तो लेटर के बारे में हम जो जाने, क्या जाने, तो लेटर हम दो तरीके से लिखते हैं, है ना, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, है ना। इस तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। इस तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं, स्मॉल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है इसमें हम देखेंगे ये जो लेटर है, ये क्या एक क्या है, सीक्वेंस में है। ये क्या है, एक अरेंज में है ना, एक सीक्वेंस अरेंज में, फिक्स्ड पाथ में। ठीक है, ये नहीं कि बी पहले आ गया फिर ए बाद में आया, है ना, ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है ना। बी पहले आ गया और ए बाद में है, फिर ये जेड पहले है, फिर उसके बाद सी है, तो इस तरीके से नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके से जो लेटर लिखा हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं बच्चों, अल्फ़ाबेट कहते हैं। इस तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट को बच्चों हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्णमाला। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला, है ना। अक्षर को हम दो तरीके से, ये अक्षर को हम अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं हिंदी में, है ना। अक्षर का दो नाम है, या अक्षर कह सकते हैं या वर्ण कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अक्षर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम सब, अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो बच्चों, अल्फ़ाबेट हमारे पास कितना है, तो एक है। और अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। बच्चों आइए अब हम अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट का डिफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो अल्फ़ाबेट का डिफिनेशन क्या बताता है, अल्फ़ाबेट का डिफिनेशन बताता है कि द फैमिली ऑफ लेटर्स। ये क्या है, अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल, अल्फ़ाबेट क्या बताता है, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, है ना, वर्णमाला कहते हैं बच्चों। अगर सिंपल में कहा जाए अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो एन अल्फ़ाबेट, है ना, एन अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट
is the set of all the letters। किसका है? जितने भी लेटर होते हैं, ऑल द लेटर का क्या होता है? सेट होता है ना। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? है ना, सारे के सारे लेटर का एक सेट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात यहाँ पर है कि मॉडर्न इंग्लिश में, इन मॉडर्न इंग्लिश है ना, इज़ अ लैटिन, जो मैं बता चुका हूँ, अभी बताया था, क्या है? इज़ अ लैटिन अल्फ़ाबेट, है ना, इज़ अ लैटिन अल्फ़ाबेट। ये क्या है? लैटिन अल्फ़ाबेट है ना, लैटिन अल्फ़ाबेट है, जिसको कंसिस्टिंग किया गया है, कंसिस्टिंग ऑफ 26 लेटर, जिससे क्या किया गया है? 26 लेटर को बनाया गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या था? अल्फ़ाबेट था। अल्फ़ाबेट का एक और डेफिनेशन हम सिंपल में बता सकते हैं कि द फैमिली ऑफ लेटर, है ना, लेटर के फैमिली को क्या कहते हैं? हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कीजिए, आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। और इसका डेफिनेशन एक और हम लिख सकते हैं बच्चों, लेटर वी राइट, है ना, वी राइट इंग्लिश वर्ड, है ना। लेटर से क्या करते हैं हम सब? किसी भी इंग्लिश के वर्ड को हम लिखते हैं, है ना। तो लेटर से हम किसी भी इंग्लिश के वर्ड को लिखते भी हैं। ठीक है बच्चों, तो अल्फ़ाबेट के बारे में हम समझ चुके हैं। अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं, है ना। कुल कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर हो। अ सेट ऑफ अरेंज, ये जो अल्फ़ाबेट जो होते हैं, ये एक सेट होता है। एक क्या होता है? सेट होता है। किसका? लेटर का, है ना। अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, अ सेट ऑफ लेटर्स, है ना, जितने भी लेटर्स होते हैं, लेटर्स का सेट होता है, जो क्या होता है? अरेंज होता है, जो क्या होता है? अरेंज्ड होता है इन अ फिक्स्ड पाथ, इन अ फिक्स्ड, जो क्या होता है? अरेंज होता है फिक्स्ड अरेंज्ड होता है। जैसे फॉर राइटिंग, है ना, किसके लिए अरेंज होता है? तो फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। अ लैंग्वेज, है ना, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए ये क्या होता है? अल्फ़ाबेट का ही हम सब यूज़ करते हैं। मैं बता चुका हूँ अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं। आइए अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि अल्फ़ाबेट असल में किसे कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम वर्ण की जगह पर हम फूल लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं? माला लिखते हैं। ठीक है, फूल है, फूल माला। ठीक है बच्चों, फूल माला। तो फूल माला कैसे बनता है? बहुत सारे फूल से बनता है। बहुत सारे फूल से क्या बनता है? बहुत सारे फूल से बच्चों माला बनता है। ये एक फूल है, ये एक फूल है ना बच्चों। बहुत सारा फूल ले आकर उसके बाद इसको क्या कर दिए? धागा में पिरो दिए। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फूल माला हो गया। अगर मान लेते हैं इसमें टोटल कितना है? 26 मान लेते हैं। 26 इसमें फूल है। 26 फूल से क्या बना?
एक फूल माला बना। तो इसी तरह अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं, लेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बता दिया हूँ कि वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। तो वर्ण से जो माला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, या हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो A B C D है ना, E F G है ना, H I J K है ना, L M N O P Q R S T U V है ना, W है ना, X Y Z। ये हमारा क्या हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। इसमें अल्फ़ाबेट हो गया, A से Z तक को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे, है ना। जैसे कि हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अ सेट ऑफ लेटर्स, अ सेट ऑफ लेटर, ये क्या है, लेटर का क्या है, सेट है, जो क्या है, अरेंज्ड हुआ है। कैसे अरेंज्ड है, तो फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज्ड है। ये ए कभी भी आप अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो Z पहले नहीं आएगा ना, Z की जगह पर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D है ना, फिर P Q। अल्फ़ाबेट में जो लेटर लिखा हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा जाता है। तो वैसे लेटर को हम क्या, वैसे लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं, हम सब अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट किसे कहेंगे, आ सेट ऑफ लेटर्स, है ना, एक लेटर का सेट जो क्या हो, अरेंज्ड हो अपने फिक्स्ड ऑर्डर में, है ना, जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज को लिखते हैं। इसमें कुल कितने होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम पढ़े थे फूल, है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा फूल से बना हुआ एक माला बना, फूल से बहुत सारे फूल से एक माला बना, है ना, बहुत सारे फूल से एक माला बना। तो इसी तरह बहुत सारे वर्ण से, बहुत सारे लेटर से मिलकर क्या बना, हमारा वर्ण माला बना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या कितना है, तो 26 होता है। तो इसमें बच्चों अब हम देखेंगे ए, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं लेटर को, जो हम बता चुके हैं, एक स्मॉल, एक कैपिटल, और एक क्या हो जाएगा, स्मॉल। ये हमारा क्या है, एक लेटर है, ठीक है। ये तो मैं बताया था लेटर के बारे में कि लेटर को दो तरीके से लिखते हैं, पर अल्फ़ाबेट को हम दो भाग में बांटते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट को हम दो तरीके से बांटते हैं। एक हमारा आता है, एक जो ग्रुप होता है उसमें 21 लेटर होता है, और एक ग्रुप जो होता है हमारा, इसमें 5 होता है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो जो 21 जो होता है उसको हम छोड़कर ये जानते हैं कि 5 क्या होता है। ये जब पढ़ लेंगे तो इसमें से छाट कर ये निकाल सकते हैं इजी से। तो बच्चों A E I O एंड U, है ना, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्स हो गया। क्या हो गया, वॉल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉल्स कहलाता है। ये जो है बाकी जितने भी वॉल्स के अलावा, है ना, 21 बचे, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, है ना। इसको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, वॉल्स। वॉल्स हमारा, वॉल्स क्या कहेंगे, वॉल्स, है ना, वॉल्स, वॉल्स कहेंगे। वॉल्स हमारा कितना है, 5 है। कौन कौन, A E I O U। यहाँ पर देखते हैं, ये एक वॉल्स हो गया, ए, ये एक वर्ड हो गया, लेटर हो गया E, ये हमारा एक वॉल्स हो गया, है ना, 3, O A E I O एंड U,
ये हमारा एक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है हमारा, ये एम है, ये जो हमारा बचा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और ये जो है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्सोनेंट ना होकर, ये कॉन्सोनेंट भी यूज़ होता है कभी कभी, कॉन्सोनेंट भी यूज़ होता है, और ये कभी हमारा वॉल्स भी यूज़ होता है ना, वॉल्स की तरह भी ये यूज़ होता है, कभी कॉन्सोनेंट की तरह भी यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, ये लेटर, ये दो जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट की तरह भी यूज़ होता है, ये लेटर कॉन्सोनेंट की तरह भी यूज़ होता है और वॉल्स की तरह भी यूज़ होता है। ये कॉन्सोनेंट की तरह भी यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट की तरह, और वॉल्स की तरह भी क्या होता है, यूज़ होता है। आइए बच्चों इसके बारे में समझते हैं कि ये लेटर कॉन्सोनेंट की तरह, वोवेल्स की तरह क्यों यूज़ होता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बच्चों हमारा ये जो W है और Y है, ये Y इज़ अ सेमी वोवेल्स, है ना, इसको क्या कहते हैं हम, सेमी वोवेल्स कहते हैं। सेमी का मतलब आधा, वॉल्स का मतलब क्या होता है, सवर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्स को सवर कहते हैं, हिंदी में सवर कहते हैं, यानी आधा। सेमी का मतलब क्या होता है बच्चों, आधा, है ना, आधा, या हम बोल सकते हैं अर्ध, क्या कह सकते हैं, अर्ध। अब वॉल्स को क्या बोलते हैं हम सब, सवर बोलते हैं। तो W और Y को हम सेमी वॉल्स कहते हैं, है ना, आधा वोवेल्स बोलते हैं। क्यों आधा बोलते हैं, क्योंकि ये एज अ कॉन्सोनेंट भी यूज़ होता है, एज अ कॉन्सोनेंट भी यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी यूज़ होता है, और एज अ वॉल्स भी यूज़ होता है ना, वॉल्स, एज अ वॉल्स यूज़ होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये भी कॉन्सोनेंट एज अ यूज़ होता है, और वॉल्स, है ना, ये दोनों क्या है, सेमी वोवेल्स कहलाता है। इसी कारण से क्यों वो सेमी वोवेल्स कहलाता है, क्योंकि ये वोवेल्स भी यूज़ होता है, वॉल्स भी यूज़ होता है, और कॉन्सोनेंट भी यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट को बच्चों हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वॉल्स को हम सवर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों Y इज़ कॉल्ड ए सेमी वॉल्स, है ना, Y क्यों कहते हैं हम इसको सेमी वोवेल्स, बिकॉज ऑफ इट्स साउंड, सम टाइम इट इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक अ वोवेल्स, है ना, सम टाइम इट इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक अ वॉल्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, वॉल्स कहते हैं। सम टाइम इसका प्रोनाउंस जब करते हैं तो कॉन्सोनेंट की तरह होता है, निकलता है। सम टाइम, है ना, इसका प्रोनाउंस जब करते हैं तो कॉन्सोनेंट की तरह होता है। ठीक है, इसका साउंड क्या होता है, सम टाइम कॉन्सोनेंट की तरह निकलता है, और सम टाइम इसका साउंड क्या निकलता है, लाइक अ वॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो Y के बारे में पहले देख लेते हैं। Y का एग्जाम्पल, सम टाइम इट्स प्रोनाउंस्ड वोवेल्स, है ना, एज अ वोवेल्स। तो ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे कराई, है ना, कराई में क्या हो गया, ई आया, है ना, आई का साउंड आ रहा है, कराई, है ना, कराई। इसी तरह हम लिखते हैं फ्लाई, तो फ्लाई में क्या हुआ, फ्लाई में लास्ट में क्या आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है। आई क्या है हमारा, वॉल्स है, क्या है हमारा, वॉल्स है ना। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट वाला साउंड, वाई एज अ कॉन्सोनेंट। तो वाई कॉन्सोनेंट कब कंसिडर किया आता है, इसका एग्जांपल लेते हैं, है ना। इसका साउंड है, सम टाइम इट इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक अ कॉन्सोनेंट साउंड,
इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे यस, तो यस में क्या हो गया, या आ रहा है ना, तो या क्या हो गया हमारा, व्यंजन हुआ ना, या हमारा क्या हुआ, व्यंजन हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। तो वाई, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, यार्ड, ये क्या हो गया, यार्ड, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, या आ रहा है, या क्या हो गया, एक व्यंजन हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, या क्या हो गया, एक व्यंजन, व्यंजन को ही तो बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसका साउंड कभी क्या हो रहा है, वॉल्स की तरह साउंड हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है, साउंड इसका कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल्स कहते हैं, सेमी वॉल्स कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम कॉन्सोनेंट के बारे में, डब्ल्यू के बारे में समझते हैं। डब्ल्यू जो है एज अ कॉन्सोनेंट्स साउंड यूज़ करता है कहीं पर, और कहीं पर वॉल्स की तरह भी यूज़ होता है, कहीं पर वॉल्स की तरह साउंड यूज़ होता है। तो आइए बच्चों एग्जांपल से हम समझते हैं। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसका एज अ कॉन्सोनेंट साउंड है ना, जैसे हो गया मेरा वी, है ना, तो क्या हो रहा है, वाह का साउंड निकल रहा है, क्या हो रहा है, वी क्या हो गया, वाह का साउंड निकल रहा है। इसी तरह हमारा हो गया बच्चों वर्क, क्या हो गया, वर्क, इसमें भी क्या हो रहा है, वाह का साउंड, यानी व्यंजन का साउंड हो रहा है ना, वाह क्या एक व्यंजन है, अब व्यंजन कॉन्सोनेंट को ही हम क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो कैसा साउंड निकल रहा है, व्यंजन का साउंड निकल रहा है ना, व्यंजन का साउंड। अब हम आते हैं वोवेल्स पर, चलिए एग्जांपल समझते हैं वोवेल्स। इसमें बच्चों जैसे एक एग्जांपल है हमारा नाव, है ना, तो नाव हमारा क्या हो गया, एक वोवेल्स साउंड, यहाँ पर डब्ल्यू वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कैसा यूज़ कर रहा है, वॉल्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, काऊ, ये भी क्या कर रहा है, एक वॉल्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर हमारा एक और एग्जांपल हो गया, यहाँ पर हाव, ये क्या कर रहा है, एक वॉल्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या समझते हैं कि अल्फ़ाबेट के लेटर को हम 3 पार्ट में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा बच्चों, तो पहला हो जाएगा हमारा वॉल्स, है ना, वॉल्स, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट, फिर हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स, है ना, फिर ये दोनों से मिलकर क्या बनता है, यह अलग से देख लेते हैं, सेमी वॉल्स क्या है, सेमी वॉल्स, यानी सेमी वोवेल्स के बारे में क्या बताया हम कि ये वोवेल्स का भी साउंड यूज़ करता है कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है, कॉन्सोनेंट का भी साउंड यूज़ करता है। सेमी वोवेल्स का एग्जांपल, वोवेल्स का एग्जांपल देख लेते हैं, वॉल्स का एग्जांपल, ए ई आई ओ एंड यू, ये क्या हो गया हमारा 5 वॉल्स हो गया, है ना। लेटर अल्फ़ाबेट में कुल कितने हैं, 26, तो 26 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 21 बचेगा, 21 बचा, ठीक है। तो 21 5 माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 21 बचा। फिर उसके बाद W और Y जो है हमारा सेमी वोवेल्स में चला गया, हमारा W और Y सेमी वोवेल्स में चला गया। तो हमारे पास कितना बचा, कॉन्सोनेंट कितना बचा, 5 और 2 7, 7 में 26 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 19 बचेगा, है ना। तो कॉन्सोनेंट हमारा रियल में कितना है, 19 है। जब हम पढ़ते हैं बुक में तो उसमें कितना लिखा हुआ रहता है, कॉन्सोनेंट 21 होता है, 21 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या था, लेटर, और लेटर की डेफिनेशन के बारे में मैं बता दिया, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं उसके बारे में मैं बता दिया हूँ।
एक बार फिर एक एग्ज़ाम्पल लेकर अल्फ़ाबेट के बारे में समझते हैं। बच्चों ये एक हमारा अलमारी अलमीरा, इसमें क्या बहुत सारा खंड है, एक सीरीज़ में एक खंड है। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारा कपड़ा रख देंगे। क्या करेंगे, कपड़ा रख देंगे, एक क्रम में कपड़ा रख देंगे। ठीक है, एक क्रम में क्या रख दिए, कपड़ा रख दिए। इसमें जो कपड़ा रखा है 26 कपड़ा है ना। आप कंसीडर कीजिए यहाँ पर, आप मान लीजिए यहाँ पर जो कपड़ा है वो एक लेटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, लेटर के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो अलमारी है वो अल्फ़ाबेट है। अलमारी क्या है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा क्या है अलमीरा, उसमें क्या है, कपड़ा रखा हुआ है सीरीज़ में। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति आता है और कहता है ये अलमीरा बहुत अच्छा है ना, और उसमें जो कपड़ा रखा हुआ है उसको तो बोलेगा नहीं, ये क्या कहेगा, अलमारी कहेगा, है ना। या ये कहेगा कि अलमीरा 2 है या 3 है या 4 है, नहीं, अलमीरा क्या कहेगा, 1 है। उसमें जो कपड़ा रखा हुआ है उसको क्या कहेगा कि वो कितना है, 26 है। इसी तरह ये अलमारी कंसीडर कीजिए आप लोग, ठीक है। उसमें जो लेटर है कुल कितने हैं, 26 है ना। और ये अलमारी हमारे पास कितना है, तो सिर्फ 1 है। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अल्फ़ाबेट हमेशा कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है अल्फ़ाबेट। इसके अंदर जो आते हैं लेटर, वो लेटर कितने होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।